कि हम किसी को परेशान करें। श्रद्धा का मतलब ये नहीं है कि हम जहाँ जिस विभाग में रह रहे हैं अपने से नीचे लोगों को परेशान करने की कोशिश करें। श्रद्धा वो नहीं है जो हम अपने नहीं दूसरे की भी धन संपदा को लूटने की कोशिश करें। श्रद्धा वो नहीं है जो भगवान के चरणों को पा करके और उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश ना हो जाए। तो श्रद्धा वो है जो मनुष्य के अंदर के गंदगी को, अंदर के कचरे को दूर करके प्रकाश ला देने का काम करती है। भाइयों बहनों, श्रद्धा, वो श्रद्धा हमको मिलती कहाँ है? वो गायत्री मंत्र से श्रद्धा मिलती है और गायत्री के भक्त को ये श्रद्धा मिलना ही स्वाभाविक है। अगर श्रद्धा उसको ये नहीं मिलती है, उसको ज्ञान नहीं मिलता है, अगर वो अपने स्टाफ में रह करके दूसरे के को परेशान करता है और अपने घर परिवार में रह करके दूसरे को परेशान करता है, तो ये समझ लीजिए कि उसके अंदर श्रद्धा जागरण नहीं हुआ है। वो गायत्री का भक्त नहीं हो सकता है। गायत्री हमारी वो करती है जो प्रकाश ला देती है। भाइयों बहनों, तो प्रकाश हमारे अंदर भी आ जाए, ऐसा इसलिए कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई और बिनु मही गंध की पावई कोई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। तो श्रद्धा वो है जो अंदर के विश्वास को जगा देती है और श्रद्धा और विश्वास ही भगवान शंकर का स्वरूप है। अगर श्रद्धा भगवान भोलेनाथ हैं तो विश्वास माँ पार्वती हैं। तो इसलिए माँ पार्वती और शंकर के ऊपर श्रद्धा रखने वाले श्रद्धा का जागरण तभी होता है जब वो अपने सोच को, अपने विचार को, अपने आचरण को, अपने व्यवहार को ठीक करता हुआ दूसरे के साथ सदाचार का व्यवहार करता है। इसलिए कि ईशावास्यमिदं सर्वम, ये भगवान का ही सारा स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो हम कैसे दूसरे को परेशान कर सकते हैं? कैसे दूसरे को तकलीफ दे सकते हैं? कैसे दूसरे को दुख कष्ट दे सकते हैं? ये हमारी भावना होनी चाहिए। ये गायत्री परिवार ये यही सिखाता है कि श्रद्धा को ठीक रखने के लिए हम अपने अंदर के गंदगी को दूर करते हुए और श्रद्धा पैदा करें। श्रद्धा का मतलब ये नहीं है कि हमारे 2 रुपए भगवान में चढ़ाने की श्रद्धा है। श्रद्धा का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी छोटी सुपारी को चढ़ाने की श्रद्धा है। श्रद्धा का मतलब ये नहीं है कि सबसे जो कम वस्त्र वाला जो कपड़ा है वो भगवान के ऊपर चढ़ाने का हमारा श्रद्धा है। श्रद्धा का मतलब ये नहीं है कि जो सबसे सस्ती वाली, जो सबसे गंध वाली मिठाई है उसको हम भगवान के चरणों में अर्पित करें। श्रद्धा वो है जो हृदय के कलेजे को चीर करके और क्या चाहिए तुमको माँ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। परम पूज्य गुरुदेव ने यही कहा था, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये बताओ कि हमसे क्या चाहिए, आपको क्या अपेक्षा है, मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। और भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव ने सब कुछ अपने को समर्पित कर दिया और अंत में हुआ क्या कि गीत गा दिया, कैसेट लगा दिया गीत में, माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं और माँ के चरणों में समा गए। भाइयों बहनों, ये है श्रद्धा, ये है विश्वास। इसलिए श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा अगर नहीं पैदा होगी तो धर्म नहीं हो सकता है। धर्म का मतलब ही श्रद्धा होती है। हम अपने कपड़े पहन लें, वस्त्र पहन लें, सब कुछ कर लें, लेकिन अगर हमारे अंदर श्रद्धा का जागरण नहीं हुआ, दूसरे के दुख को दूर करने की भावना नहीं पैदा हुई, ललक पैदा नहीं हुई, अगर गुरु के कार्य को करने की ललक पैदा नहीं हुई और केवल दिखावा मात्र पैदा होता है, तो अंदर से तो कोई जान नहीं पाएगा, लेकिन वो परमात्मा जानता है, वो गायत्री जानती है, वो गुरु जानता है और वो ही ठीक करता है। भाइयों बहनों, इससे